जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली सावर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। क्या होता है कि घर की सुरक्षा पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई बार देखा होगा कि अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं लेकिन तांत्रिक क्रियाओं की वजह से बर्बाद हो गए। बाद में कई लोग ऐसे भी हैं जिन पे तांत्रिक क्रियाएं हो रही है तो वो फिर भी घर के कीलन या घर की सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते। वो अपना इलाज करवाने के लिए दौड़ते हैं और ठीक होके आते कहीं से, बाधा निवारण करते, उतारा करते, और फिर सामने वाला व्यक्ति इन पे कोई ना कोई तंत्र क्रिया कर देता है, मतलब इनको आगे ही नहीं बढ़ने देता। आप ऐसे कई परिवार देख लोगे जो तांत्रिक क्रियाओं की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, जो लगातार बेहद परेशान हैं, जिन्हें रास्ते ही नहीं मिल रहे कि कैसे निकला जाए। कई लोगों के तो करोड़ों के जो व्यापार थे वो चौपट हो गए और उन्हें भी ये पता है कि उन पर कोई ना कोई क्रिया हुई है, लेकिन जितनी बार भी वो निवारण करवाते हैं वो क्रिया हट ही नहीं पाती। तो देखो, सबसे पहले समझ लो क्यों नहीं हट पाती, उसके बाद इसका उपाय बताएंगे। छोटी सी प्रक्रिया है, घर पे कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सबसे जो इसकी मेन बात है वो ये है कि आपके ऊपर जो क्रिया हुई वो किस माध्यम से हुई है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु या आकाश, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसके साथ में जो क्रिया आपको हुई है वो शमशानी है, मशानी है या हवन के माध्यम से हुई है, वो मांत्रिक है या किसी और क्रिया के माध्यम से हुई है। इन सब चीज़ों को पहले तो पहचाना जाता है, या इनमें से कितनी प्रकार की चीज़ें हुई है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको काटा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही प्रक्रिया करिए और सारा कुछ कट जाएगा। हालांकि हमने एक उतारा दिया हुआ है चैनल पर, उतारे से संबंधित एक वीडियो, उसको करने से ये सारी क्रियाएं हट जाती है। लेकिन अगर आपके शत्रु प्रबल हैं तो वो दोबारा भी आप पे कर सकते हैं। जितनी बार आप उतार रहे हो उतनी बार वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि परमानेंट निवारण कैसा हो। मान लो आप नया घर बना रहे हो या फिर आपने घर बना लिया, आप शत्रु बाधा से बहुत परेशान हो, तो अभी जो हम क्रिया बताएंगे, सबसे पहले तो आप उतारा कर लेना, जो उतारे का वीडियो दिया है। उतारा करने के बाद में अपने घर में घर सुरक्षा यंत्र जरूर लगा देना। घर सुरक्षा यंत्र एक मेन गेट पे लगाने के लिए होता है, एक घर में स्थापित करने के लिए होता है, जिसकी दैनिक पूजा होती है। दिग्दोष निवारण भी कर सकते हैं, घर सुरक्षा यंत्र भी कर सकते हैं, सुदर्शन यंत्र भी कर सकते हैं। तीनों में से आप कोई सा भी लेके प्राण प्रतिष्ठा करके रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको घर के अंदर एक प्रयोग करना है जो सिद्ध कुंजिका से संबंधित है। उसको करके उसकी कील को घर के मेन बाहर के गेट के जो बाहर है उसको गाड़ देनी है। आपको एक लोहे की कील लेनी है बुधवार के रोज। आप सुबह भी ले सकते हैं, रात्रि में भी ले सकते हैं। आपको उसको सामने रखना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। आपको उसके 21 पाठ करना है और प्रत्येक पाठ के बाद एक कुमकुम की बिंदी उस पर लगा देनी है और उसके बाद उस कील को एक लाल कपड़े में बांध देना है और बांध के और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने की साइड नीचे गाड़ देना है। मुख्य द्वार पे बाहर की साइड जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे गाड़ दें। कोई भी तांत्रिक क्रिया होगी तो उसी द्वार के माध्यम से आएगी। कोई व्यक्ति साथ में लेके आया है, अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया साथ में लेके गलत इरादे से आपके घर में आया तो उसकी सारी शक्तियां वहीं जल जाएगी और बची कुची भाग जाएगी, उसके साथ अंदर ही नहीं आ पाएगी। कोई किसी चीज को फेंक रहा है, शमशान मसान की राख आपके घर में फेंक रहा है, तो वो भी आपके घर में नहीं आ पाएगी, वो आपके घर में नहीं आएगी और उसकी सारी शक्तियां बाहर ही फेंक जाएगी। तो इस प्रकार वो चीजें वहीं से लौट जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये उसका प्रभाव है। तो उसको कैसे करना है, आप बुधवार के रोज रात्रि में एक कील लें, उसके ऊपर प्रत्येक बार सिद्ध कुंजी का पाठ किया, एक बिंदी कुमकुम की लगाई, सिद्ध कुंजी का पाठ किया, इस प्रकार 21 बार पाठ करना और 21 बिंदी लगाना है। फिर लाल कपड़े में बांधकर उसी समय उसको घर के मेन गेट पे उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके अपना उसको गाड़ देना है। अगर 2 गेट हैं तो दोनों पे कर सकते हैं, 3 है तो तीनों पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। ये तो घर सुरक्षा प्रक्रिया है जिसको आपने करनी है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक और प्रक्रिया देंगे आपको, अपराजिता जड़ी से संबंधित, जिसको आप करके अपने साथ रख लो। जीवन में कभी कोई तंत्र आप पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, बहुत से लोग स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते सिद्ध कुंजिका का। स्पष्ट उच्चारण करना बहुत जरूरी है। उसका जो संस्कृत का पाठ है संस्कृत में ही होगा, ठीक है। और आप नहीं कर सकते तो किसी योग्य व्यक्ति से इसका उच्चारण करवाइए। कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसका उच्चारण करके और उसका पाठ करके फिर आप उसको गाड़िए। पहली चीज, उसी से करवाइए पाठ, उसी से बिंदी लगवाइए और आप गाड़ सकते हैं। दूसरा, घर सुरक्षा यंत्र स्थापित कर ले। अब बहुत से लोग नहीं कर पाते या उनके पास ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आप चाहें तो वो कील यहाँ से मंगा सकते हैं। ऑप्शन है, मंगा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं बनाएं तो अति उत्तम होता है।
खुद बनाओ तो ज़्यादा प्रभावी। अगर आप साधक हैं, अच्छे साधक हैं, आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, शराब वगैरह नहीं पीते हैं और आप साधक हैं तो करवा सकते हैं। आपके पास कोई उत्तम साधक हो आसपास तो उससे भी करवा सकते हैं और यंत्र स्थापित करो। देखो, घर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार में बहुत खुशियां हैं, तो आपको ये पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं, नुकसान करने वाले बहुत हैं। कल किसी ने कुछ कर दिया तो हंसते खेलते परिवार की 12 बज जाती है, ऐसी कम तैसी हो जाती है। तो इसलिए पहले तो आप उसको ठीक कर लें। अगर आपको लगता है पहले से ही सब कुछ गड़बड़ हो चुका है तो आप सबसे पहले स्किल को तैयार कर लें, तैयार करके रख लें। या फिर पहले जैसे आपने उतारा कर लिया, रात को उतारा करके जैसे ही आप रख के आए अमावस्या की रात को, उसी रात को सिद्ध कुंजिका से कंप्लीट करके ये कील गाड़ दें। उतारा करने के बाद घर आके नहा लें, नहा के फिर स्केल को कंप्लीट करें और घर में गाड़ दें, इसको गाड़ दें। और हो सके तो घर सुरक्षा यंत्र पहले से ही घर में ला के रखें। पहले उतारा किया, उसके बाद में आपने मेन गेट पे घर सुरक्षा यंत्र बांध दिया और एक यंत्र आपने पूजा रूम में स्थापित कर दिया। दूसरा जो कील आपने तैयार की, उस कील को आपने मेन गेट के सामने गाड़ दिया। ये परफेक्ट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर उतारा आप इसको पहले कर लोगे, उतारा करोगे तो इसका प्रभाव वहां से चला जाएगा। तो इसलिए नहीं करना है, आपको पहले उतारा करना है ताकि सारी नेगेटिव चीजें चली जाए। उसके बाद में आपको सबसे पहले मेन गेट पे सुरक्षा यंत्र करना है, ताकि आप जब तक पाठ करो तब तक कोई नेगेटिव चीज घर में प्रवेश ना करे। दूसरा, घर के अंदर आपने सुरक्षा यंत्र स्थापित करना है जिसके आभा मंडल से सुरक्षा कवच बन जाए। तीसरा, आप फिर उस कील को आप वहां पे डालो। तो इससे होगा क्या? 3 तरीके की सुरक्षा होगी। ठीक है, 3 तरह के अलग अलग यंत्र हो गए। आपने सिद्ध कुंजिका से कर दिया, वो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, पाताल किसी प्रकार के तंत्र को वहीं नष्ट कर देगा। घर सुरक्षा यंत्र आपने लगाया है, वह आपके शत्रुओं को भ्रमित करता रहेगा, आने नहीं देगा घर पे किसी प्रकार की क्रिया में, उनको उनके काम में उलझा देगा। और जो अंदर घर सुरक्षा यंत्र रखा है वो सब प्रकार के दिग्दोष आदि में आपकी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से आपको घर की सुरक्षा कर लेनी चाहिए। स्वयं की सुरक्षा के लिए तो कई सारे यंत्र, जैसे आप दुर्गा पताका यंत्र धारण कर सकते हैं, शरीर सुरक्षा यंत्र धारण कर सकते हैं, शरीर बंधन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं भी आप जो अपराजिता का हम प्रयोग देंगे आने वाले समय में, उसकी जड़ी फूल वगैरह से बना के उसको भी आप धारण कर सकते हैं। तो उससे भी शरीर सुरक्षा हो जाएगी और किसी प्रकार का तंत्र आप पे प्रभावी नहीं होगा। देखो, पूजा पाठ में भी आपके कुछ स्तोत्र फिक्स होने चाहिए। जैसे एक माला तांत्रोक्त 9 ग्रह मंत्र की प्रतिदिन करें, बहुत जरूरी है, ताकि ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलते रहें। गणेश संकटनाशन स्तोत्र का पाठ होना चाहिए प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं। लक्ष्मी अष्टक, श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। दुर्गा चालीसा या भगवती स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए और सरस्वती स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। शिव रामक स्तोत्रम का पाठ होना चाहिए। ये 4-5 स्तोत्र ऐसे हैं जिनके दैनिक पाठ होना बहुत जरूरी है। विष्णु पंजर स्तोत्र हो गया। तो इस प्रकार की दिव्य, महादिव्य कह सकते हैं, ये स्तोत्र आपको पता नहीं चलेगा और आपके जीवन में कब बदलाव लाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अच्छे से सब कुछ चल रहा है, वो खराब हो जाए उसका इंतजार नहीं करना, या जो खराब हो गया वो कब ठीक होगा किसी और के भरोसे नहीं बैठना। जो करना है स्वयं ही करना है। कितने दरबारों में चले जाओ, आबा बाबाओं के पास घूम लो, कुछ होने जाने वाला नहीं। करना स्वयं ही पड़ेगा। सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ और अपनी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो और आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साधनाओं पे फोकस करो। अपनी मेहनत भी करो और साधना के लिए भी टाइम निकालो। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।